शीत ऋतु की संध्या में इन जलती हुई लकड़ियों पर हाथ तापना किसे नहीं भाता। कितने पहर बीत जाते हैं इन लकड़ियों को चिटकाते घुमाते, पता ही नहीं चलता। ये लकड़ियां पहले जलती हैं, फिर हमें ताप देती हैं, फिर राख बन जाती हैं। बताइए, ये अग्नि उत्पन्न कहां से होती है? उत्तर सरल है, इन लकड़ियों में से। फिर बताइए, ये राख कहां से उत्पन्न होती है? उत्तर वही है, इन्हीं लकड़ियों में से। अब अग्नि और राख दोनों लकड़ियों से उत्पन्न होती है। अब सोचिए, अग्नि जो इन लकड़ियों को जलाती है, और राख वो जो इस अग्नि को बुझा देती है। कुछ समझे? आपकी ऊर्जा आपके भीतर से उत्पन्न होती है, और नकारात्मकता रूपी राख, उसका निर्माण भी आप ही के भीतर से होता है। तो अपने भीतर के प्रकाश को जगाकर इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हैं, या अपनी भीतर की नकारात्मकता को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे। क्षमा अत्यंत सुंदर शब्द, कर्ण प्रिय शब्द है, किंतु इस क्षमा का कब और कैसे उपयोग करना है, यह समझना अति आवश्यक है। एक, यदि आप कोई अपराध करो और आप क्षमा ना मांगो, क्षमा याचना ना करो, क्षमा की उपेक्षा करो, तो इससे आपकी ही हानि होगी। कैसे? क्षमा ना मांगने से मन के भीतर अहंकार जागता है, और अहंकार तो हमारी हानि करता ही है। दो, यदि कोई अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे, तो उसे क्षमा मत कीजिए। क्षमा अत्यंत अनमोल है, और बिना मांगे किसी को क्षमा दे देना यह उचित नहीं। तीन, यदि कोई आपके साथ कुछ अनुचित करे, कोई अपराध करे और आपसे क्षमा मांगे, तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा, और ये आपके लिए शुभ ही है। चार, यदि आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपका ही लाभ होगा। कैसे? सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे ना करे, आपके भीतर का अहंकार घटता है, और ये मन और भी अधिक निर्मल होता है। ये क्षमा अत्यंत अनमोल है, सोच विचार कर इसका उपयोग कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य कितना शक्तिशाली होता है, उसमें कितना सामर्थ्य होता है, वो कितना प्रतिभाशाली होता है, ये कदाचित बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आज के समय में सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो मत्स्य की भांति जल में तैर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो हिमालय का शीश झुका सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो सागर से रत्न निकाल सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर सकता है। मनुष्य चाहे तो सब कुछ पा सकता है, ज्ञान, संपत्ति, परिवार, सफलता, सब कुछ। यदि कुछ है जो वो नहीं पाना चाहता, तो वो है उसका दोष, उसकी भूल। मनुष्य इन्हें कभी नहीं पाना चाहता, किंतु जिस दिन मनुष्य अपने दोष को प्राप्त कर ले, अपनी भूल प्राप्त कर ले, उसे स्वीकार कर ले, और उसे सुधारने की ओर अग्रसर हो जाए, उसमें सफल हो जाए, उस दिन वो सही अर्थ में मनुष्य कहलाएगा। उस दिन वो मुक्त होगा। भूलें सभी से होती हैं, दोष सभी में होते हैं, उसे स्वीकारें, उसे सुधारने का प्रयास करें, जीवन में और आगे बढ़ें, और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।
जो फल का त्याग कर दे परंतु कर्म का त्याग ना करे, ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है माधव? विस्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सुनो पार्थ, कर्म योगी अपने मन की सारी लालसाओं को खींच लेता है, जीवन को कर्तव्य मानकर कार्य अवश्य करता है, किंतु उन कार्यों से जुड़ता नहीं। और पार्थ, जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फल की आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह जन्मता है। मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है। ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है और अंत में ऐसे मनुष्य का पूर्णतः पतन हो जाता है। जैसे भ्राता दुर्योधन, उनके सेनापति महामहिम उनके ही शत्रु हैं और तुम्हें विजय का आशीर्वाद दिया है। पार्थ, कर्मयोग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण है। परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहो। एक बार की बात है, मैया और बाबा हाट गए थे। तभी मैं और दाऊ गए थे गौचर। हम लौटकर आ गए। अब मैया तब एक कार्य करती थी, जब भी जाती थी द्वार पर ताला लगा देती थी। उन्हें भली भांति ज्ञात था, यदि उनका ये माखन चोर उचित समय पे पहुंच गया तो एक बूंद भी माखन की ये शेष नहीं रखेगा। अब होता कुछ इस प्रकार था कि मैया और बाबा कभी कभार ही हाट जाते थे तो कभी कभार ही द्वार पर ताला लगाना होता था। जब मैया और बाबा लौट आए तो बाबा भूल गए कि इन चाबियों के गुच्छे में से कौन सी चाबी है जो इस द्वार का ताला खोलती है। वो प्रयास करने में लग गए। एक के पश्चात एक चाबियों का उपयोग कर रहे हैं और उस द्वार का ताला जो है वो तो खुलने से रहा। उनके मत्थे से श्वेत टपकने लगे। मैया ने कहा कि इस ताले को ही तोड़ देते हैं। मैया चली गई। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं रुक जाओ, कुछ ही चाबियां शेष है, कदाचित ये खुल जाएगा। मैया हथौड़ा लेकर आई इस ताले को तोड़ने के लिए और तभी बाबा ने अंतिम चाबी का उपयोग किया और द्वार का ताला खुल गया। यदि वो प्रयास ना करते हैं तो ये ताला भी टूट जाता, चाबी भी व्यर्थ चली जाती, है कि नहीं? अब ये प्रसंग मैंने देखा और मुझे ज्ञात हुआ कि कभी कभी अपने चाबियों के गुच्छे में से अंतिम चाबी भी जीवन का द्वार खोल सकती है। इसलिए यदि आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो हार कभी ना माने। हो सकता है आपका ये अगला प्रयास या ये अंतिम प्रयास आपको सफलता तक ले जाए। तो निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता को प्राप्त करें। जितना शक्तिशाली ये मन, उतना शक्तिशाली ये तन। ये हमारा शरीर, ये क्या है? एक रथ की भांति। और एक रथ तब तक चल ही नहीं सकता जब उसे चलाने वाला कोई सारथी ना। ये मन शरीर का सारथी। अब सोचिए, यदि ये सारथी ही शक्तिहीन हो, दुर्बल हो, तो इस रथ का क्या होगा? ये उचित मार्ग पे नहीं चल पाएगा, उचित गति से नहीं चल पाएगा, मन चाहे स्थान पे ये कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए मन की शक्ति आवश्यक है। अब मन की शक्ति हम कहां से प्राप्त करते हैं?
निश्चय की शक्ति से। अब निश्चय की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए? हम दिन प्रतिदिन कुछ निश्चय करते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, किंतु जैसे ही हम निश्चय पूर्ण करते हैं मन की शक्ति बढ़ जाती है। कोई निश्चय हम पूर्ण ना कर पाए, मन की शक्ति घट जाती है। एक दीवार की भांति छोटी छोटी शिलाएं हम एक के ऊपर एक लगाते हैं, एक दीवार खड़ी हो जाती है। इतने सारे पत्थर एक साथ आ जाते हैं तो एक ऐसी दीवार बनती है जिसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। वैसे ही मन, वैसे ही निश्चय। छोटे छोटे कर्म करके अपने निश्चय पूर्ण कीजिए। ये निश्चय पूर्ण हो गए, मन की शक्ति बढ़ेगी। कुछ इस प्रकार कि बड़े से बड़ा संकट भी क्यों ना आ जाए, ये संकट अपना श्वास तोड़ देगा, किंतु आपका मन वैसे ही शक्तिशाली रहेगा। तो मन की शक्ति बढ़ा कर रखिए ताकि आप उचित मार्ग से चल सके, उचित गति के साथ, और मन चाहे स्थान पर पहुंच सके। तभी तो ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। समाज में अक्सर लोग कहते हैं कि मैं उस आदमी से कोई संबंध नहीं रखूंगा क्योंकि वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। आप भी इस तरह की बातें लोगों से जब तब सुनते ही रहते होंगे। मनुष्यता की आशा तो मनुष्य से की ही जानी चाहिए, लेकिन जब कोई मनुष्य मनुष्यता त्याग कर अमानवीय हो जाए तो उसे कैसे याद दिलाएं कि वो मानवता के महान मूल्यों का अनादर कर रहा है। हम अक्सर इस प्रश्न से घिरते रहते हैं कि मानवीयता, मनुष्यता या इंसानियत क्या होती है? क्या इसका कोई एक तय नियम होता है? मोटे तौर पर मनुष्यता के 5 लक्षण विद्वानों द्वारा बताए गए हैं। पहला, कि जो दूसरों के दुख से द्रवित हो। दूसरा, कि वो दूसरों को कष्ट ना दे। तीसरा, कि वो किसी के प्रति अन्याय होते देखे या कष्ट में देखे तो सहायता के लिए स्वयं आगे आए, पुकारे जाने की प्रतीक्षा ना करे। चौथा, कि उसके मन में सबके प्रति सम्मान का भाव हो, यानी ऊंच नीच, अमीर गरीब, सेवक स्वामी, इन सब के आधार पर किसी तरह का भी भेदभाव मन में ना आए। पांचवा, कि मनुष्य को अपने उदार होने का भी अभिमान ना हो। मैं इसी मनुष्यता को समझाने के लिए एक ऐतिहासिक सत्य घटना आपको बताता हूं। एक समय की बात है, महात्मा गांधी जी अपने निजी सचिव महादेव भाई देसाई के साथ रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। तब के समय में गाड़ियों में आज के जैसे पंखे या एसी का प्रबंध नहीं होता था। यात्रा से थके गांधी जी आराम करने के लिए लेटे थे और उनके सचिव महादेव भाई बापू की सुविधा के लिए सेवा भाव से हाथ के पंखे से हवा कर रहे थे। अचानक पंखा करते करते महादेव भाई कब सो गए उनको पता ही नहीं चला। कुछ समय के बाद जब महादेव भाई की नींद टूटी तो क्या देखते हैं, बापू उनको पंखा कर रहे हैं। महादेव भाई को बहुत वेदना हुई। वो बोले, बापू ये क्या कर रहे हैं आप? गांधी जी बोले, महादेव भाई जितना आराम मुझे चाहिए उतना ही आराम आपको भी मिलना चाहिए। सुख और नींद पर आपका और हमारा बराबर अधिकार है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव कैसे चलेगा? ये है मनुष्यता का एक उदाहरण जिसमें व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा के घमंड में ना पड़कर अपने साथ वाले किसी भी व्यक्ति को बराबर का मान दे, बराबर समझे, बराबर माने। तो आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए।